भाई तो बड़े जतन के बाद SSMB 29 का आखिरकार रिवील कर ही दिया। और सच बता रहा हूँ, जिस दिन से इसका ग्लिम्स ड्रॉप हुआ है ना, मैं लिटरली दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घुमा रहा हूँ कि भाई ये बंदा आखिर करता क्या है। मतलब इतनी सालों की मेहनत, इतना बड़ा वर्ल्ड बिल्डिंग, इतना क्रेजी स्केल, और ऊपर से ये जिन चीजों को छेड़ चुका है ना, वहां से तो आप साफ समझ आता है कि ये भाई साहब पैन इंडिया नहीं, सीधा पैन वर्ल्ड वाली मूवी बना रहे हैं। और ग्लिम्स की शुरुआत होती है वाराणसी की ओपनिंग शॉट से, जहां वो 512 CE का टाइम दिखा देते हैं। और मैं वहीं पर समझ गया कि बंदा टाइमलाइन से खेल रहा है, पौराणिकता से खेल रहा है और मॉडर्न साइंस से भी खेल रहा है। और जैसे ही ऋषि हवन करते हुए दिखाई दिए ना, मुझे समझ में आएगा कि ये कहानी नॉर्मल ओरिजिन वाली नहीं है, ये मल्टी एरा वाले सेटअप की शुरुआत है। और फिर नेक्स्ट ही शॉट में 2027 की जंप मार देता है, जहां दुनिया में एक एस्ट्रॉयड टकराया है जिसका नाम रखा गया संभावी। और ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ही चीज क्लिक करती है कि ये शिव पार्वती सिंबोलिज्म लेकर चल रहे हैं। यानी इस बार ये ब्रदर्स मिथोलॉजी को सरफेस पर नहीं बल्कि पूरी साइंटिफिक मिथ फ्यूजन लेवल पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। और भाई साहब वो जो एंटार्क्टिका वाला रॉ साइज शेल्फ दिखाया ना, उसकी डिटेलिंग इतनी डेंजरस है कि लिटरली लगता है कि आइस के अंदर कुछ ऐसा दबा है जो इस दुनिया को देखना ही नहीं चाहिए। और जो अंडर वाटर शॉट में टूटी हुई शिप दिखाई गई है ना, उससे वाइब आती है कि यहाँ कुछ टाइटन लेवल का स्लीपिंग मॉन्स्टर छुपा है जो हजारों सालों से सील्ड पड़ा है। और अब ये एस्ट्रॉयड वाली एनर्जी शायद उसे ओपन कर चुकी है। और भाई मैं कसम से कह रहा हूँ, ये पूरा गॉड्स वर्सेस मॉन्स्टर्स वाला सेटअप अपनी इंडियन मिथोलॉजी स्टाइल में खड़ा कर देंगे। क्योंकि ये जो विजुअल लैंग्वेज है ना, ये साफ बोल रही है कि ये किसी नॉर्मल विलन की कहानी नहीं है, ये एंशिएंट टाइटन लेवल थ्रेट है जो हमारे करंट टाइमलाइन में वापस आएगा। और फिर जब ग्लिम्स अफ्रीका के एम्बोसिली विल्डरनेस में पहुंचता है ना, तो साफ साफ दिखता है कि ये लोग पूरे प्लेनेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया कन्फाइंड स्टोरी नहीं बल्कि ग्लोबल इवेंट बना रहे हैं। और नाइट शॉट्स, प्रेडेटर्स, नेचर केओस, सब कुछ मिलाकर वाइब ये है कि दुनिया बैलेंस लूज कर चुकी है और जो आगे आने वाला है वो प्योर डिस्ट्रक्शन होगा। और फिर आता है वनाचल वाला सीक्वेंस, जहां उग्र भट्टी केव दिखाई देती है और लिटरली वहां ग्रीन फायर, स्कल सर्कल और लाल साड़ी में गिरती हुई मिस्टीरियस वुमन। ये सब देखकर वाइब आती है कि ये पार्ट सुपरनैचुरल ग्राउंडेड हॉरर वाली लेन में भी जाने वाला है, जहां कल्ट लाइक एनर्जी भी है और एंशिएंट रिचुअल्स भी हैं। और यहीं पर अगर ध्यान से देखें तो कुछ लोग ब्लैक यूनिफॉर्म में भी दिखते हैं, जो साफ इशारा करते हैं कि पृथ्वीराज सुकुमार वाली विलेन साइड की टीम भी इस रेस में है और सभी कुछ खोज रहे हैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट या शक्ति को जो शायद दुनिया को बदल दे। और भाई नेक्स्ट ही मोमेंट जब 7200 BCE वाले लंका नगरम पर शॉट आता है ना, मैं लिटरली फ्रीज हो गया, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम है जब किसी इंडियन फिल्म मेकर ने लंका को इतने हाई स्केल पर विजुअलाइज करके दिखाया, जहां सूर्य का रिफ्लेक्शन, आग, युद्ध का केओस, पूरी वानर सेना। और भाई साहब असली गूजबम्स तो तब आता है जब बजरंग बली पूरा का पूरा पेड़ उठाकर रेडी टू थ्रो पोज में दिखते हैं और सामने ह्यूमन पिरामिड पर खड़े प्रभु श्री राम अपने बो की ब्लू लाइट वाली शक्ति को टारगेट पर एम करते हुए दिखते हैं। और यार वो जो टाइटन सामने खड़ा दिखाया है ना, वो देखकर ही वाइब आती है कि शायद यही वो फ्रोजन टाइटन था जो एंटार्क्टिका में सील्ड पड़ा था। और ये पूरा लंका फ्लैशबैक ये बताने के लिए है कि ये थ्रेट पहले भी आया था, उसे देवताओं ने रोका था, राम ने रोका था, और अब मॉडर्न दुनिया में ये रिटर्निंग मॉन्स्टर फिर से जग चुका है। और भाई ये शॉट इतना ज्यादा इंटेंसिटी से भरा है कि आपको सच में लगता है कि राजामौली महाभारत को बनाने के लिए मेंटली रेडी हो चुके हैं, क्योंकि जिस स्केल पर वो ये दिखा रहे हैं ना, वो कोई आम फिल्म मेकर समझ ही नहीं सकता। और फिर हम आते हैं मॉडर्न बनारस, जहां मणिकर्णिका घाट पर एक ब्लू लाइट आसमान में उठती हुई दिखाई देती है, जो साफ संकेत देती है कि लाइफ डेथ वाला साइकिल अब डिस्टर्ब होने वाला है और कुछ ऐसा वापस बुलाया जा रहा है जो नहीं बुलाया जाना चाहिए था। और आखिर में आता है मास्टर का मास्टर शॉट, महेश बाबू लाइव एक्शन में हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए नंदी पर सवार। और भाई बताऊं क्या, लेजिट लगता है कि बनारस में भी एक फुल पावर फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जहां मिथोलॉजी और साइंस फेस टू फेस टकराएंगे। और ऑनेस्टली भाई इतना जबरदस्त वर्ल्ड बिल्डिंग, इतनी बड़ी इमेजिनेशन और इतना बड़ा मिथ साइफाई फ्यूजन मैं बहुत साल बाद देख रहा हूं। और ये पहली बार महसूस हुआ कि इंडिया भी ग्लोबल कल्चरल फिनोमेना क्रिएट कर सकता है। और राजामौली इस बार ऑस्कर्स, गोल्डन ग्लोब्स, बाफ्टा सब स्वीप करने आ रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इतना यूनिवर्सल है कि दुनिया इसे अवॉइड कर ही नहीं सकती। और भाई इतना सब दिखाकर भी इन्होंने स्टोरी स्पॉइल नहीं की, बस वर्ल्ड दिखाया है, वाइब्स दिखाई हैं। और इतना बताने के बाद मैं बस इतने ही कर सकता हूँ कि 2027 में थिएटर लिटरली फटेंगे और आईमैक्स वाले अपने हाथ मलते हुए खड़े होंगे, क्योंकि ये मूवी दुनिया भर में एक तूफान ला देगी। और तुमने जैसे हिडन डिटेल्स नोटिस किए ना भाई, कमेंट्स में बता देना, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी ब्रेकडाउन आएंगे। फिलहाल देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।